एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम लोग आपको प्रैक्टिकल सीरीज के क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में आपके पास किस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं उनका काम यह है कि वीडियो जो चैनल हमारे पास है उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। सो सपोज ये मेरे पास एक्सेल शीट मैंने ओपन कर रखा है। यहां पे कुछ डिटेल आपको नजर आ रही होगी, आईडी, नेम, सिटी एंड सेल्स। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि गिवन ऑफ आईडीज का हमें यहाँ पे सेल्स कैप्चर करना है, बट हमें यहाँ पे जो आईडी कैप्चर करनी है उसकी सेकेंड वैल्यू को पिक करना है। यू कैन सी यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है। मैं थोड़ा डेटा आपको ले हाईलाइट्स कर लेता हूं। ये चीजें आप नजर आइए, यहाँ पे आपको एक आईडी के 2 पर्सन आपको दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे यू कैन सी ओके। सो मेरे पास जो 2 आईडी पिक कर रखे मैंने यहाँ पे आपके पास हाईलाइट्स कर दिया है इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि ये जो 2 आईडी आपके पास गिवन ऑफ मेंशन कर रखा है, इसके बिहाफ पे आपको सेल्स पैक पिकअप करनी है दूसरे नंबर की सेल्स। तो दैट मीन्स ABC 001 जो अवेलेबल पर्सन है उसका नाम अनीश है, उसकी जयपुर की सिटी में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी है 15,000, बट उसकी मुझे सेकंड वैल्यू पिक करनी है अमित पुणे वाले पर्सन की, जो आपकी सेल्स ये आ रही है। ओके, सो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब आप यहाँ पे ट्रिक्स लगाएंगे। वो ट्रिक क्या है, आप सिंपली लगाएंगे कि सर VLOOKUP लगा दीजिए। ओके, बट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि VLOOKUP लगा के अगर आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें, मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ चीजों को, यू कैन सी क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि लुक का वैल्यू हमारा 20 हो गया। टेबल एयर हमने क्या किया, पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा जो कॉलम हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 4th, कॉमा करके 0 ब्रैकेट क्लोज, और आपने एंटर प्रेस कर दिया। यू कैन सी आपके पास क्लियरली मेंशन होगा जो वैल्यू पिक होके आएगी वो फर्स्ट वैल्यू ही पिक होके आएगी, जबकि आपको इसी आईडी का सेकंड वैल्यू पिक करनी है। सो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि VLOOKUP आपका हमेशा ही फर्स्ट वैल्यू को लुकअप करता है। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू पिक करनी है वो सेकंड वैल्यू पिक करनी है जो हमारे पास आईडी गिवन ऑफ आईडी मेंशन कर रखा है। इसका कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी आप फॉर्मूला लगा लीजिए, बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। तरीका मैं आपको बताता हूँ गाइस क्या है। आपको सिंपली यहाँ पे एक्चुअली हेल्पिंग कॉलम की हेल्प लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है ना ही क्वेश्चन भी से सॉल्व होगा, आपको यहाँ पे ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार की चीजें आपके पास आएंगी। देखिए पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, पर्सन आपसे सिर्फ ये चाहता है कि ये जो पर्सन, जिस पर्सन का हम इंटरव्यू दे रहे हैं या ले रहे हैं, उस पर्सन से इंटरव्यूअर ये चाहता है कि सामने वाला पर्सन अगर आपके पास इस प्रकार की सिचुएशन आ जाएगी तो आप उस प्रकार की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये वो चीज है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको ये जानना चाहता है कि अगर इस प्रकार की क्वेश्चन चीजें आएंगी तो आप इन चीजों को कैसे हैंडल कर पाएंगे। ये फायदा होगा, क्योंकि फ्यूचर में सडनली प्रोसेस में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको उस चीज का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। सबसे पहले आप एक नया कॉलम ऐड ऑन करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज को काउंट करेंगे काउंटिफ के जरिए। हम यहाँ पे वैल्यू को यूनिक फैक्चर करेंगे, ये मतलब है। तो रेंज जो हमारी होगी ऑब्वियसली हम काउंटिफ के जरिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर रेंज सेलेक्ट करते हैं, A1 से लेके A2 सब कुछ एक रेंज है। बट हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू। दैट मीन्स B2 से ही B2 को हम मान रहे हैं, ये मतलब है, और B2 को ही हम यहाँ पे एक रेंज मान रहे हैं और उसको भी एक सेल मान रहे हैं। दैट्स इट। दैट मीन्स ये है कि हमने B2 से B2 को ही एक रेंज माना और इस वैल्यू को आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा गाइस, आप इस चीज को समझिए, आपको मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये है, इससे डेटा आपका फ्रीज हो गया। फ्रीज होने से क्या होगा, उसकी यूनिक काउंटिंग आपके पास आ जाएगी। काउंटिव क्या करता है, सारा डेटा को काउंट करता है। बट अगर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर की बिहाफ पे काउंटिंग करनी है, चेक आउट द डिटेल्स, आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन होके आएगा। यहाँ पे ये बता रखा है कि ये आईडी एक बार है,
बट इसी आईडी का जो सेकंड पर्सन होगा वो 2 टाइम्स होगा। और ये करने के लिए हमारे पास काउंट इफ का कोई भी तरीका नहीं है, हमें उस वैल्यू को फ्रीज करना है। दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यू लग रहा है वहां से लेके वहीं तक काउंट कर रहा है जो पहली वैल्यू को फिक्स कर दिया गया। दैट मीन्स जब डेटा मूव होगा तो उसके बिहाफ पे उसकी वैल्यू को सेकंड पिक करेगा जितना आपका डेटा का सेल अवेलेबल हो रहा है, ये मीनिंग है। इससे हमारे पास ये आईडी सेकंड होगी, ये हमारे पास थर्ड है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इन वैल्यूज को काउंटिंग के जरिए इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, काउंटिंग ऐड करना है, सिंपल कॉन्क्रीट करना है और इस वैल्यू को जो B2 की वैल्यूज है उसको आपको जस्ट कॉन्क्रीट कर देना है। तो आपके पास आंसर कुछ इस प्रकार बन चुका होगा, या आप इसको आगे पेस्ट कर दीजिए या आप लास्ट में भी कर सकते हैं, इट्स योर ऑन चॉइस। तो आपके पास 1 ABC 1, दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये 1 है, इसकी सेकंड जो वैल्यू है वो ये है और इस वैल्यू के बिहाफ पे हमें ये करना है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको वापस आना है, VLOOKUP के साथ आपको पहले कॉन्करेंट ऐड करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे यूज करेंगे इन्वर्ट कॉमा के अंदर 2, आप यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे, ओके, एंड आप यूज करेंगे एंड का साइन एंड दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 2ABC001, यहाँ पे हमें 2ABC001 दिस वैल्यूज इनटू दिस वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास टेबल एरे ये रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो हमारे पास जो लुकअप वैल्यू रहेगी हमारे पास 5 रहेगी, कॉमा करके 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड डन। यू कैन सी आपके पास वही वैल्यू पिक हो रही है जो हमें चाहिए थी। यू कैन सी ABC001 की वैल्यू थी 15,000, ABC002 की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, सेकंड पर्सन की जो अवेलेबल मेंशन आके आ रहा है 20800, यू कैन सी क्लियर मेंशन हो गया। ABC003 की जो पहली सेल थी वो ये थी, बट उसकी जो सेकंड वैल्यू है वो ये है और वाकई वो नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे मेंशन होके आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि आपको VLOOKUP एक ऐसा फॉर्मूला है जो डेटा को आपको यूनिक वैल्यू निकाल के देता है। बट पॉइंट ये है कि उसकी जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको लुकअप करने का कोई भी तरीका नहीं है। आप जरूर फिल्टर यूज कर सकते हैं, बट फिल्टर के अंदर बहुत सारे फिल्टर आपको लगाने पड़ेंगे। बट अगर मुझे आंसर चाहिए फॉर्मूले के साथ तो यही तरीका है। तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझिए कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था। हमने सबसे पहले क्या करना है, यूनिक वैल्यू को काउंटिंग करनी है। तो काउंट इफ के जरिए हमने इस वैल्यू को B2 से लेके B2 को ही देखा, B2 को ही हम चेक कर रहे हैं, इसको आपको फ्रीज करना है, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि काउंटिंग आपके पास आ जाएगा 1 या 2। एक मतलब होगा जो उसकी पहली वैल्यू आएगी वो 1 होगी, उसी आईडी का जो सेकंड वैल्यू होगा वो सेकंड के नाम से आ जाएगा और हमने उसके साथ कंटेंट ऐड कर दिया, सिंपल उस आईडी के बिहाफ पे वो। तो इससे हमारे पास जो यूनिक डेटा बनेगा ये 2ABC001, दैट मीन्स ये हुआ कि इसकी वैल्यू सेकंड है यहाँ पे और उसके पास हमने उसकी आईडीज को काउंटिंग के जरिए हमने इसको ऐड किया और उस वैल्यू को मर्ज कर दिया, यानी कि कॉन्केनेट कर दिया है। अब हमें इन गिवन ऑफ पर्संस का सेकंड वैल्यू भी पिक करनी थी, तो हमारे पास एक ही तरीका था जो हमारे पास ये था, दैट्स इट। तो हमने यूनिक वैल्यू के बिहाफ पे हेल्पिंग कॉलम के जरिए इसकी सेल्स को कैप्चर करना सीखा इस फॉर्मूले के बिहाफ पे। इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि क्या पर्सन ये चीजें कर सकता है। ऑब्वियसली कभी कभी हमें यहाँ पे हेल्पिंग कॉलम की जरूरत करनी पड़ती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है गाइज, क्योंकि VLOOKUP यहाँ पे सेल पे लग रहा है, बट आपने जो काउंट इफ लगाया है वो रेंज पे लगाया है और उसका एक कॉन्केनेट बन ही नहीं सकता। इस चीज को आप समझिए, वरना हम इस फॉर्मूले को कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे करके देख सकते थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर करना गाइस बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर अगर सडनली आपके पास ये सिचुएशन आती है तो आप इन चीजों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।